गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे उपाध्याय अकेडमी पर एक शिक्षा में परिवर्तन वाली पहल। एक्चुअली ये अकेडमी खोलने का पर्पस हमारा इतना ही सा था कि हम शिक्षा में कुछ परिवर्तन ला सके। परिवर्तन तो सभी ला रहे हैं, है ना। एक्चुअली परिवर्तन ये ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। एजुकेशन में चेंजेस का मीन्स है कि हम यहाँ पर फ्री एजुकेशन अवेलेबल कराएंगे आपको। हम हर पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यूपीएससी, आरएएस एंड एसआई इसका ये फुल कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाए और ये यूट्यूब पर फ्री रहेगा। और इसका सबसे चीज़ें मेन मोटिव हमारा ये है कि आप जहाँ बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो और इतना अकेडमियों में दे रहे हो, उससे बेस्ट है, बेस्ट तो कुछ नहीं है एक्चुअली, अपन जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और उससे हम नो इन्वेस्टमेंट में अपना बहुत अच्छा कर जाएं। और एजुकेशन पे सबका हक है, कोई ये ऐसा नहीं है कि आप अब अकेडमियों में, बहुत बड़ी बड़ी अकेडमियों में पैसे खर्च करके जब ही सिलेक्शन होंगे। ये आपके विश्वास पे तय करता है कि आपको कितना सफ़र तय करना है। अब ये मेरा विश्वास है कि मुझे कितना चलना है ना। तो मैं तो आपको मार्ग दिशा दिखा सकती हूँ एंड आपको ही चलना है उस पर। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग क्या क्या लेंगे अपने सिलेबस के अंदर। हम बोल दिए कि यूपीएससी और आरएएस इसकी हम तैयारियां कराएंगे राजस्थान की और यूपीएससी इंडिया लेवल। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो हमारे मेन सब्जेक्ट रहेंगे फर्स्ट ज्योग्राफी। आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाएगा जैसे यूपीएससी क्लासेस चलेंगी, आरएएस की चलेंगी। जैसे पहले तो हमारा बेसिक हमारा ये कंसेप्ट है, हमारा विचार ये है कि हम आपस में जितने भी बेसिक सब्जेक्ट होते हैं पहले उनको कंप्लीट कराएं और आफ्टर दैट अपन स्टार्ट करेंगे एक जैसे यूपीएससी, आरएएस, एसआई जो सब्जेक्ट रहेंगे पहले अपन इनको कवर करेंगे। फर्स्टली ज्योग्राफी, सेकंड हिस्ट्री। ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं जो हर एग्जाम की डिमांड होते हैं। साइंस प्लस साइंस टेक, ठीक है। फोर्थ है अपना पॉलिटी। ये मेजर लिख रही हूँ, अभी थोड़ा से समझाएंगे भी। 5 है अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी। 6 है मैथ एंड रीजनिंग। 7 है हिंदी। बट कोई सब्जेक्ट रह रहा है, रुकिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी। और जो मेरा स्पेशली फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक तो एथिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उसको भी ऐड कर देते हैं। हालांकि वो मेंस का सब्जेक्ट है, बट जब भी कराएंगे अपन उसको तो थोड़ा उसको भी इसमें ऐड करके चलते हैं। एथिक्स और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। और कोई सब्जेक्ट रह रहा है? इंग्लिश और करंट अफेयर्स। तो ये बेसिकली ये सब्जेक्ट है जो आपको उपाध्याय अकेडमी में कंप्लीट कराए जाएंगे। और हमारा बेसिक आइडिया तो ये है कि पहले ये सब्जेक्ट आपको पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएं। उसके बाद आपको जैसे यूपीएससी के जो भी टॉपिक्स रह रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट, छोटे मोटे सब्जेक्ट जितने भी रह रहे हैं वो कंप्लीट, आरएएस के और एसआई के। एसआई में स्पेशल फोकस एसआई पर रहेगा हिंदी और इंग्लिश को हम फर्स्ट रखेंगे, क्योंकि एक पेपर होता है हिंदी एंड इंग्लिश का स्पेशल। और सेकंड इसमें ये कराने के बाद ये तो हम आपको कंप्लीट कराएंगे,
हम तो आपको सिर्फ करा सकते हैं, आपको ही करना है। एंड इसको इरेज कर देती हूँ, या आप लिखना चाहो, राइट करना चाहो तो राइट कर लो। स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट तो रखे रहते हैं फोन में, मेरे फोन में बहुत रखे रहते थे पहले, राइट ही कर लो। तो मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी पहले फर्स्ट ऑफ साइंस टैग से, ठीक है। साइंस टैग, साइंस टैग, ओके। तो साइंस टैग विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ओके। तो पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि साइंस टेक के अंदर मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कराने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है। ये आज हमारे इसने इतिहास के अंदर एक बहुत बड़े अमूलचूल परिवर्तन किए हैं, अद्भुत परिवर्तन किए हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी। सेकेंड इज डिफेंस टेक्नोलॉजी। थर्ड इज बायोटेक्नोलॉजी एंड फोर्थ स्पेस टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी यानी नैनो प्रौद्योगिकी, डिफेंस यानी रक्षा प्रौद्योगिकी, बायो यानी कि जैव प्रौद्योगिकी, ओके। एंड अपना है स्पेस यानी अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। राइटिंग थोड़ा ऐसा ही है बट कोशिश करूंगी कि अच्छा लिखूं आपको। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, ओके। फिफ्थ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। क्योंकि साइंस टेक पहले कराने का तात्पर्य इसलिए था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि साइंस टेक के अंदर से एक बहुत ही बड़ा साइंस और साइंस टेक के अंदर से जो हर एग्जाम के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है, तो अपन एक पहले बड़े पोर्शन को कवर करेंगे। अगर हमारे पास समय रहा तो हम साथ में कोई एक सब्जेक्ट और स्टार्ट कर देंगे। बट आपकी ज्योति मैम भी करवाएंगी काफ़ी सब्जेक्ट अलग से, जो करवाएंगी आप उनको भी कर लेना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ ये सब बताने से पहले कुछ बताना चाह रही थी मैं आपको, एक शेड्यूल समझाना चाह रही थी आपको। इसको थोड़ा समझाने के बाद मैं आपको शेड्यूल समझाऊंगी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये है अपना टेलीकम्युनिकेशन। और टेलीकम्युनिकेशन का मीन्स हिंदी में है, देख लेना, हालांकि मैं बता दूंगी। एंड सेवेंथ इज रोबोटिक्स। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो रोबोटिक्स वगैरह अपन मूवियों में भी देखे होंगे, रोबोट्स वगैरह। तो एंड एट इज बिग डाटा। आजकल डाटा को संभालना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, सबके फ़ोन में बहुत सारा डाटा होता है, तो डाटा को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए हम बिग डाटा कंसेप्ट को पढ़ेंगे अपने टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अलावा नाइन्थ कंसेप्ट होगा हमारा कंप्यूटर, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप आएंगे हमारे, है ना। कंप्यूटर के अलावा सबसे जो शानदार टेक्नोलॉजी आज अभी आई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसको भी समझेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स। एंड 11 नंबर पे जो भी अदर होंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है, जो भी अदर होंगे उनको इंक्लूडेड करते जाएंगे, ये प्लस में लिख लो ये तो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ आप इसे राइट कर लो, लिख लो। उसके बाद जो चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी आपको कराई जाएंगी, इसके अलावा साइंस, ये तो साइंस टेक का सिलेबस हो गया। साइंस के अंदर क्या कराया जाएगा आपको, वो आपको बता देंगे, जैसे सेल वगैरह ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी, और जेनेटिक्स वगैरह। आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, तो वहाँ से देख लेंगे। अभी पहले आप इसको राइट डाउन करो, राइट करो। तो इसे साफ कर देते हैं, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। आज सिर्फ हम आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज देंगे कि हम क्या करा रहे हैं, क्या कराएंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको नॉलेज बताएंगे। आगे से इसको अच्छे से कंटिन्यू भी करेंगे। आप सोच लो इस जर्नी में आने से पहले, क्योंकि बीच में छोड़ के जाने से कोई, आप आधे से ज़्यादा रास्ता चल लो, आधा रास्ता चल लो, फिर वापस मुड़ के जाओ, तो ये तो कोई वो नहीं है। तो जब आ रहे हो तो सोच लो अच्छे से, और फिर आने के बाद सबसे बड़ा चीज़ होता है विश्वास और धैर्य। ये चीज़ें अपने आप के अपने ऊपर बनाए रखना, कुछ भी हो सकता है इससे। एंड मैं आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि हम कैसे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वीकली अपने 7 डेज रहते हैं, जिसमें से 1 डेज तो ऑफ रहेगा, संडे तो हमारा ऑफ रहता ही है। और तो अपन 6 डेज को लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मंडे में तो आपका टेस्ट रखेंगे, ठीक है। मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे में आपका टेस्ट रहेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके लिए टाइम 10 मिनट रहेगा। इन 10 मिनट्स के अंदर आप 5 क्वेश्चन को गूगल, यूट्यूब कहीं से भी सर्च कर सकते हो। आपको 10 मिनट जो दिए जाएंगे, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो, और आपकी जो आपने करंट अफेयर की कॉपी बनाई है उसमें राइट कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, ओके। तो फिर 5 मिनट आपको जहाँ से भी आपने आंसर पढ़ा है, लिखा है, उसको रीड करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये 4 की बना रही, मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो देखो अगर आप नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है ना। पहले तो आपको अपने लिए, क्या कहते हैं, खुद के लिए ही चैनल होना पड़ेगा, एकदम ट्रूथ होना पड़ेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा खुद के लिए। खुद से कोई भी झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना। औरों से बोलते रहते हो, आई नो, बट खुद से तो नहीं बोलना। एंड सेकंड इज, पर डे आपकी क्लास रहेगी 1 आवर की, कोशिश करेंगे 1 आवर की, इसलिए कि मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते हो, ज़्यादा घंटे की क्लासें नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने भी फील किया है कि मैं 3-3 घंटे की क्लासेस डाल दूँ। मेरे से भी नहीं होती थी 3 दिन, ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो आप 1 आवर की हम कोशिश करेंगे, अगर सिलेबस अगर नहीं होगा तो हम ऐड कर देंगे, 10 से आधा घंटा ऐड कर देंगे, है ना। पर ये हमारा 1 आवर यानी 60 मिनट तो हमारे रहेंगे, 60 मिनट रहेंगे, जिसमें 10 मिनट तो रिविजन ही रहा करेगा अपना। 1 आवर क्लास रहेगी पर डे, ओके। तो 4 डे टोटल, 5 डे हो गया। ये होएगा अपनी क्लास 3 दिन रहेगी, 4 जितने भी 4 डे रह रहे हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। एंड लास्ट सैटरडे आपका हुआ करेगा, सैटरडे में आपका हुआ करेगा आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग, तो
हर सैटरडे आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पे अपन चर्चा करेंगे कि अपन को आंसर कैसे फ्रेम करना है। चाहे एक बार अपन आरएएस के लिए देख लिया करेंगे, एक बार यूपीएससी के लिए देख लिया करेंगे। तो ये आंसर राइटिंग फ्रेमिंग अपन सीखेंगे, आंसर राइट कैसे करना है, किन कंसेप्ट को इंक्लूडेड करना है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें कर लेंगे। और ये हमारा थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन था जो हमने उपाध्याय अकेडमी पे अपना आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ टाइम। सबसे लास्ट में तो आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे और हमारा ये कोर्स वगैरह हमारा तरीका अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच।